ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां 24 घंटे में 2262 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से 156 मरीजों की पहचान हुई है और 24 घंटे में 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अकेले कोरबा में मिले 300 मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 22,773 है और कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,94,499 हो गई है। कोरोना का काल और बेरोजगारी दर में गिरावट। आश्चर्य तो होता है, लेकिन सरकार के फैसलों से छत्तीसगढ़ ने नया आयाम गढ़ा है, जिससे सरकार की सराहना हो रही है। लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीनों में बेरोजगारी दर में 12.4% की कमी दर्ज की गई है। जून में बेरोजगारी दर 14.4% थी, तो वहीं सितंबर में ये 2% पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा 16 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर असम में 1.2% है। राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी दर 6.8% है। शहरी क्षेत्रों में ये 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ न कुछ नए सौगात दे रहे हैं। लगातार उनका प्रयास रहा है कि जनता की जो मांग है उनको पूरी की जाए। उसी कड़ी में 2% जो रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, उससे यही साबित होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। और जब सरकार बनी तब से किसानों के लिए, युवाओं के लिए लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल की सरकार के फैसलों से उद्योग सहित कृषि क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। इस कारण राज्य में बेरोजगारी दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 2% पहुंचने पर युवाओं का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनहितैषी नीति से प्रदेश में विकास के साथ रोजगार युवाओं को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार की नीति का ही नतीजा है कि बेरोजगारी दर में लगातार कमी आ रही है। बेरोजगारी तो जब से भाजपा की सरकार बनी थी तब से लगातार हमारे देश में बेरोजगारी का दर बढ़ ही रहा था। एक तरफ जहां देश में कोरोना की वजह से बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है और उसी के साथ बहुत ही छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में 2% का बेरोजगारी दर जो कम हुआ है, इससे यही साबित होता है कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के साथ साथ आम जनता के लिए काफ़ी। इधर जिला रोजगार अधिकारी का कहना है कि बेरोजगारी दर में कमी के कारण ही कोरबा जिले में एक साल में मात्र 476 का पंजीयन हुआ है, जो पिछले कुछ सालों की तुलना में बेहद कम है। जैसे कोरबा की विशेष स्थिति में बता रहा हूँ आपको। कोरबा में अपने यहाँ रोजगार कार्यालय में 76,000 प्लस बेरोजगार युवतियाँ हैं। अभी इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 476 लोगों ने अभी तक पंजीयन कराया। रोजगार मेले के माध्यम से भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है। और इसी रोजगार के अवसर ने छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। अब छत्तीसगढ़ असम के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा, छत्तीसगढ़। जब हम पानी की कमी के बारे में बोलते हैं तो हम एक डरावने और अंधकारमय भविष्य की बात करते हैं, जो सच है, लेकिन यह दूर की कौड़ी लगता है। चेन्नई में संकट देखने के बाद भी हमें नहीं लगता कि यह हमारे साथ हो सकता है। डरावनी कथा को एक तरफ कर पैसे के बारे में बात करते हैं। हाँ, पैसा। IoT निम्बल विजन हेम दिखाता है कि पानी की बचत वास्तव में महान अर्थशास्त्र है। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है।
इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। Wastages, leakages, everything can be tracked. पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। Water quality in a single complete one unit in both an app and web dashboards. So sustainability to पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। But when we save 50%, यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1000 रुपए महीना बचेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।